बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएस से। कहानी है ज़माने की। हाँ जी, आज का प्रोग्राम आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बरसों पहले जब मेरा वजूद इस दुनिया में आया तो मेरी आवाज़ बहुत मीठी थी। कोयल की कूक से ज़्यादा प्यारी, कानों में रस घोलती आवाज़। लेकिन गुज़श्ता दौर में आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ जो खूबसूरत थी माजी के बीते दिनों की तरह अब सिर्फ याद बन के रह गई है। मुझे याद आता है कि मैं बादशाहों के दरबार का एक ख़ास रुकन होता था। बादशाह मेरी गैर हाज़िरी को बर्दाश्त नहीं करता था। मेरा गैर हाजिर होना उसे नागवार गुजरता था। बादशाह को मेरी आवाज़ से ख़ास उनसियत थी। शायर भी मेरे ख़ास मद्दाहों में से हैं। अगर मैं उनके कमरे में ना होता तो वो बेचैन रहते। कदीम शोरा जो सब आज असातिज़ा की सफ़ में आते हैं, मैं उन सब का दोस्त हूँ। मगर सच बताऊँ, वो मेरे दोस्त नहीं थे। रफ्ता रफ्ता मेरी आवाज़ की खूबसूरती ख़त्म होती गई। मौजूदा दौर में जब मैं पहुंचा तो सबसे पहले मैं अमीरों की सितम ज़रीफ़ी का निशाना बना। वो अमीर जो गुज़िश्ता दौर में मुझसे ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाह होते थे, मुझसे नफ़रत करने लगे। उन्होंने मुझसे सब रिश्ते नाते तोड़ दिए। लेकिन गरीबों की महफिल में मुझे ज़रूर याद किया जाता है। मेरी आवाज़ उनको अच्छी लगती है। वो चंद लम्हों के लिए अपनी गमों की दुनिया से निकलकर बेखबर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। जब से मेरी कोयल जैसी आवाज़ जालिमों ने छीन ली है, मुझे ना बोलने पे मजबूर किया है, उसी दिन से मैं मुजरिम बन गया हूँ। हाँ, उसी दिन से मैं कातिल बन गया हूँ। ये सच है कि मैं एक कातिल हूँ। मैंने बहुत से कत्ल किए हैं। माँओं के बेटे, बहनों के भाई, सुहागनों के सुहाग। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। कानून की पहुँच मुझ तक नहीं। इसलिए नहीं कि मैं कानूनदानों का दोस्त हूँ, मगर अफसोस सद अफसोस वो मेरे दोस्त नहीं हैं। दुनिया के बड़े बड़े वकीलों ने मुझसे दोस्ती बढ़ा रखी है। वो हरदम मेरी मोहब्बत के गुण गाते हैं। वो मेरे बगैर खुद को अधूरा समझते हैं। मैं शाही ऐवानों में भी होता हूँ, बहुत से चाहने वालों के दरमियान। नई तहजीब के दिलदादा मेरे बगैर अपनी पार्टियों को अधूरा समझते हैं। आज के दौर में लड़कियां कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मुझसे मिलने के मौके ढूंढती रहती हैं, लेकिन मैं उनसे अपने आप को दूर रखना चाहता हूं। मगर उनसे कैसे कहूं? मैं तो इतना मजबूर हूं कि उनकी पाँव की लर्जिशें देखकर, माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाते देखकर भी बर्दाश्त कर लेता हूं। मेरी आँख ने कितनी ही कहानियाँ जन्म लेती देखी हैं, मगर अफसोस मैं ज़ुबान नहीं खोल सका। मैं एक बहुत बड़ा साइंसदान हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें ईजाद की हैं। मैंने क्या ईजाद किया है ये तो मैं बाद में बताऊँगा। पहले अपने उन हसास लोगों के बारे में बताऊँ जो मुझसे बहुत अजीज़ हैं और मुझे हरदम अजीज़ रखना चाहते हैं। वो सब शायर, अदीब, कलमकार जो बरखा देखे बगैर उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ में ज़मीन व आसमान एक कर देते हैं। किसी की आंख से निकलने वाले आंसू को मोती कह देते हैं, तो किसी को गौहरे नायाब का नाम दे देते हैं। कभी उसे रिमझिम का नाम देते हैं, मगर दूसरी तरफ मेरी आंख के आंसू की बजाय खून का सहर रंग देखकर भी मेरी बात समझने से कासिर हैं। ये खुद को क्यों तबाह करते हैं? क्योंकि मैं इन्हें बचाना चाहता हूँ। ये मेरे मुल्क का सरमाया है। सुनो, मैं बहुत बुरा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अय्यार और मक्कार लोगों के पास रहता हूँ, और ना ही इसलिए कि मैं डाकुओं और लुटेरों के पास होता हूँ, बल्कि मैं तो उनसे भी बुरा हूँ। मैं तो सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। सांप वो तो एक ही वार में इंसान को ख़त्म कर देता है, मगर मैं ऐसा नहीं करता। मैं इंसान को तड़पा तड़पा कर मारता हूँ, और मैं हाथ बांध के सबको कहता हूँ कि मुझसे दामन बचाओ, कि मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी आँख खून के आंसू रो रो कर कहती है कि मुझे तन्हा छोड़ दो, कि मैं कातिल हूँ जवान अरमानों का, बहनों के भाइयों का, बच्चों के बापों का, माँ के गुलशन में खिलने वाले जवां फूलों का। सुनो, मुझसे नफरत करो, लोगों मुझे हकीर मत जानो,
ये जो मैं इतना छोटा हूँ ना, उससे ज़्यादा खोटा हूँ। मैं तुम्हें दीमक की तरह खोखला कर रहा हूँ और मैं रो रो के तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझसे दामन बचा लो। मैंने कहा था ना कि मैं एक साइंसदान हूँ। हाँ, मैं वाकई साइंसदान हूँ, क्योंकि मैंने टीबी ईजाद की है। दमा, कैंसर जैसे मर्ज मेरी ईजाद हैं। मैंने ही तो इन सब से दुनिया को रूशनास कराया है। हाँ, तुम्हें बताऊँ, मेरा पहला नाम हुक्का था। मैं दरबारों में बैठता था, लोग मुझसे आशनाई और शनासाई रखते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं हुक्के से सिगरेट में बदल गया। अब मैं सिगरेट की तरह हूँ, सिगरेट हूँ। मेरे एक सिरे पर जलने वाले शोले को समझो, ये मेरी आंख का आंसू है, ये सुर्ख खून है जो रो रो कर तुमसे इल्तिजा करता है कि मेरा साथ छोड़ दो, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अब विसाल चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जुर्म कर लिए हैं। मेरा साथ छोड़ दो, ये समझ कर के मैं सांप से ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। कहानी आपने सुनी। आज का माशरती मसला था सिगरेट और हुक्का, उसको मौजू बनाया था। कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में आपने ज़रूर बताना है। देसी टीवी यूएसए को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने कमेंट भेजने हैं। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।